नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका कुछ हम ऑनलाइन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, करंट अफेयर्स 2024 अपडेट महत्वपूर्ण 81 प्रश्न आपके लिए फटाफट रिवीजन के साथ में लेकर आए हैं। और जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। और अपनी क्लास है शेयर करते जाइए, पढ़ते जाइए, एग्जाम सेंटर तक आप अपने साथियों के साथ भी शेयर करिए। आइए जानते हैं फटाफट। मलेशिया में आयोजित 59वीं इनविटेशन एज ग्रुप स्पर्धा के 200 मीटर बटरफ्लाई में युग चेलानी ने कौन सा पदक जीता है? युग चेलानी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। नेक्स्ट देखो, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित राज्य का पहला धार्मिक स्थल ट्रस्ट कौन सा है? यह धार्मिक ट्रस्ट है जसोल धाम ट्रस्ट। नेक्स्ट देखो, सर्वोच्च न्यायालय ने किस पर्वत श्रेणी में अवैध खनन रोकने हेतु निर्देश दिया है? किस में दिया है? अरावली पर्वत श्रेणी है, उसमें जो अवैध खनन उसको रोकने का निर्देश दिया है। राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य में ग्रीन लिंक्स नामक दुर्लभ मकड़ी पाई गई है? कहां पाई गई है? ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य है चूरू में। ठीक है, और ये कृष्ण मृग यानी काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखो, राज्य सरकार कहां नए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सलेटरेटर स्थापित करेगी? कहां स्थापित करेगी? तो ये स्थापित करेगी विकल्प, यानी यहां से ध्यान रखना आपको, ए और बी, यानी जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर। यानी ए ऑप्शन सही है और बी ऑप्शन, चारों स्थान सही है। विकल्प ए और बी दोनों राइट होंगे। राज्य में काले शीशे लगी गाड़ियों एवं बिना नंबरी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जैसलमेर पुलिस द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो जैसलमेर कौन सा अभियान चला रही है? ऑपरेशन अनामिका नाम से ये अभियान चला रही है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान की किस जगह को कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन के लिए चयनित किया है? किस जगह को किया है? माउंट आबू। कहां है माउंट आबू? सिरोही जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कहां बनाया जाएगा? सबसे लंबा जयगढ़ से नाहरगढ़ के मध्य बनाया जाएगा। जयगढ़ ऊपरी है, नाहरगढ़ थोड़ा नीचे गिला, उसके बीच में बनाया जाएगा। लाइफ साइंसेस यूनिवर्सिटी ऑफ वार्सा पोलैंड और जेनाड व्यास विश्वविद्यालय ने संयुक्त शोध द्वारा हवा की सफाई करने में किस पेड़ को नंबर 1 बताया? कौन सा पेड़ है तो सबसे ज्यादा हवा की सफाई? और पेड़ तो याद रखना पीपल है, और पीपल पूजा भी जाता है इसीलिए। नेक्स्ट देखो, जयपुर से द पुलिस स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पुलिस स्कूल का उद्घाटन किया गया है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ क्या है? उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखना कहां के रहने वाले? राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले। यानी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ राजस्थान से है, और लोकसभा के सभापति ओम बिड़ला भी कोटा बूंदी राजस्थान से, दोनों सदनों के मुखिया राजस्थान से। नोट कर लेना। नेक्स्ट देखो, राजस्थान पत्रिका द्वारा पक्षियों को गर्मी से बचाने हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, यानी कौन सा अभियान चलाया गया? तो ये अब तो थोड़ा सर्दियां आ गई है, पक्षी मित्र अभियान चलाया गया था। ध्यान रखना, पूछा जाएगा कब, गर्मियों की बात है। 8 मई 2024 को बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के किस बूथ पर पुनर्मतदान होगा? कौन सी फिर बात हुई थी? दूधवा खुर्द नाम स्थान की बात इसमें हुई थी, लेकिन उसमें बाद में नहीं हुआ। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा वेड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये आयोजन किया गया जयपुर। नेक्स्ट देखो, जून 2024 में होने वाले राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार समारोह में माइड भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान किससे दिया जाएगा, यानी किसको दिया गया? तो तरुण कुमार दादीच को। बीएसएफ ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता था जूही प्रजापति ने। नेक्स्ट देखो, इसमें राजस्थान में कहां वेदों के प्रसार के लिए वेद पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी? कहां की जाएगी? जोधपुर में। नेक्स्ट देखो, सूर्य नगरी जोधपुर। नाक से अलगोजा बजाने के लिए किस प्रसिद्ध कलाकार का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाक से अलगोजा कौन बजाते हैं? रामनाथ चौधरी। अलगोजा महत्वपूर्ण है। 16वीं राजस्थान विधानसभा के लिए जन लेखा समिति का सभापति किसे नियुक्त किया
किया गया है। जन लेखा, इसको लोक लेखा समिति भी बोला जाता है, पब्लिक अकाउंट यानी फंड, इसमें फंड भी बोला जाता है इसको। और इसको अध्यक्ष बनाया है टीकाराम जूली। टीकाराम जूली कौन है? नेता प्रतिपक्ष से राजस्थान के। और जनलेखा समिति का अध्यक्ष है विपक्ष से बनाया जाता है। कार्यकाल 1 साल होता है इसमें। क्वांटम विश्वविद्यालय रुड़की द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता में किस विश्वविद्यालय ने विजेता ट्रॉफी जीती? कौन से विश्वविद्यालय? तो ये राजस्थान का जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर ने जीती। स्केलर स्कूल ऑफ द टेक्नोलॉजी बेंगलुरु द्वारा सौर ऊर्जा से संचालित खरपतवार नाशक के आविष्कार के लिए किससे सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित? रामधन लोढ़ा को सम्मानित किया गया। केंद्रीय सुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जो जोधपुर में है ने खेजड़ी वृक्ष की कौन सी उन्नत नस्ल बनाई है? शोभा नस्ल बनाई है। और खेजड़ी के लिए ऐसी नस्ल बनाई है काजरी ने, इसमें सांगरी ज्यादा लगती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 100 मीटर दौड़ में सबसे तेज धावक का खिताब किसने जीता? ये जीता है ग्रंथ महलावत ने। नाम है ग्रंथ महलावत, याद रखना। राजस्थान विधानसभा में विधानसभा को डिजिटल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? डिजिटल करने के लिए नेवा NEVA ऐप लॉन्च किया गया है। उत्तर पश्चिम, याद रखना, यूट्यूब चैनल भी बनाया गया है। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही अब लाइव चल रही है, ध्यान रखना। रेलवे, नॉर्थ वेस्ट रेलवे की ओर से जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक आय देने वाले स्टेशनों में सबसे पहले स्थान पर कौन सा रेलवे स्टेशन है? पहले स्थान पर जयपुर रेलवे स्टेशन, जो राजस्थान की राजधानी है। यहाँ पे राज्य का पहला ऑटोनोमस इंजीनियरिंग संस्थान कौन सा बना? कौन सा संस्थान बना? स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कहां पर है? जयपुर में पहला संस्थान बना। नेक्स्ट देखो, इसमें राजस्थान के किस खिलाड़ी ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया? किस खिलाड़ी ने किया? तो इसमें देखो, एक तो है अनीता चौधरी, बिल्कुल राइट है। अवनी लेखरा, तो ऑप्शन बी और सी क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। सोलर इंजीनियर प्रशिक्षण के लिए बेयर फुट कॉलेज और कहा? तिलोनिया में किस देश की महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है? किस देश की महिलाओं को किया जा रहा है? तो दक्षिणी अफ्रीका की महिलाओं को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ध्यान रखना। राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी RSCERT उदयपुर में है, ध्यान रखना। किस कक्षा के वर्ग के छात्रों के लिए आत्मसम्मान और शारीरिक आत्मविश्वास पर एक पाठ्यक्रम शुरू किया? इस पर किया तो याद रखना कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए। कजाकिस्तान में आयोजित यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राज्य की निशा गुलेरिया ने कौन सा पदक जीता? निशा गुलेरिया ने पदक जीता स्वर्ण पदक। ऐसे कौन याद करता है? आपको स्वर्ण टॉप करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला में हो रहे अवैध खनन से जुड़े मामले में राजस्थान सहित कितने राज्यों को 2 महीने में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए? तो 4 राज्यों को दिए निर्देश। राजस्थान का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC कहां बन रहा है? तो ये बन रहा है भिवाड़ी खेड़तल। कहां? खेड़तल तिजारा में है, ध्यान रखना, भिवाड़ी। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR के साथ मिलकर किसने बाल विवाह में फंसे बच्चों पर विश्व का पहला शोध किया? बाल विवाह में फंसे बच्चों को, फंसना मतलब बाल विवाह जिनका हो गया है और वो घर गृहस्थी से और उनको सामाजिक सरोकार से जोड़ दिया गया है, इस पर क्या किया है? इस पर शोध किया है किसने? डॉक्टर कृति भारती ने। देखो कैसे कैसे हम हर चीज पर बहुत अग्रणी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा जारी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के किस राज्य से आंतरिक प्रवास पर जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ा है? तो एक तो देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों पर ही प्रभाव पड़ा है इसका। बीकानेर स्थापना दिवस के अवसर बीकानेर के प्रवासी नागरिकों ने जिले के विकास हेतु कौन सा अभियान शुरू किया है? बीकानेर देखो, मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान, यानी एक तो नागरिकों के जिले में विकास हेतु ये अभियान है और ये बीकानेर है मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान, याद रखना। राजस्थान टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा किस नए पर्यटन सहायता बल की तैनाती की जाएगी? किसकी की जाएगी? तो पर्यटन महिला सहायता बल तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, अपने नागौर के किसान नुकुल परिहार, नागौर
कि किसान नुकुल प्रिया ने किसानों व गृहिणी महिलाओं के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? नुकुल साहब ने क्या किया है? उत्कर्ष किसान ऐप किया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। वैसे नागौर वैसे चर्चा में है और उत्कर्ष किसान ऐप वैसे भी है, ध्यान रखना। राजस्थान के किस एकमात्र क्रोकोडाइल पार्क को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा? तो है बागधड़ा नेचर पार्क। कहां पर है? उदयपुर में, बागधड़ा नेचर पार्क में। न्यूजीलैंड के ग्रीन हाउस की डिजाइन के तर्ज पर राजस्थान में कहां पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया गया है? यह निर्माण किया गया सिलवा गांव बीकानेर में। राजस्थान में कहां चीतों के लिए बाड़ा बनकर तैयार हुआ है? चित्तों के लिए बाड़ा बनकर तैयार रावतबाटा, और रावतबाटा कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। यानी चित्तों के लिए बाड़ा और कहां? चित्तौड़ में। लोक देवता बाबा रामदेव जी के ससुराल अमरकोट कहां है? पाकिस्तान में है। कि पहली प्रतिकृति देश में कहां बनाई जाएगी? कहां बनाई जाएगी? बीकानेर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें स्टेट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम सम्स के लिए किस विश्वविद्यालय को ए नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया है? किसे? तो मोला सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहां पर है? उदयपुर। मोला सुखाड़िया राजस्थान के सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे, 1954 से 71 लगातार, ध्यान रखना 17 साल लगभग। मुख्यमंत्री ने आयामी पत्थर पर देश की प्रमुख प्रदर्शनी स्टोन मार्ट के आयोजन के लिए किसे मंजूरी दी है? तो किससे मंजूरी दी है? लघु भारतीय उद्योग। नेक्स्ट देखो, इसमें बेडी ओपन नेशनल टूर्नामेंट गोवा में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। नेक्स्ट देखो, राज्यपाल द्वारा किस विश्वविद्यालय को कुलाधिपति अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस विश्वविद्यालय को? तो मोला सुखाड़िया विश्वविद्यालय। कहां है? उदयपुर में। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के साहित्यकार पुरुषोत्तम पल्लव की किस पुस्तक का विमोचन किया जाएगा? तो वह है मां सबरी पुस्तक। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में बायोमेट्रिक मोबाइल ऐप आधारित उपस्थिति की व्यवस्था कब तक लागू की जाएगी? ये की जाएगी 30 मई 2024। ठीक है, लागू की गई है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज देश का पहला हस्त निर्मित कल्प वृक्ष वाला मंदिर कहां स्थित है? कल्प वृक्ष वाला मंदिर है भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट देखो, किस जिले में लौह अयस्क के बड़े भंडार मिले? किस जिले में मिले? तो करौली जो राजस्थान का जिला है उसमें लौह अयस्क के भंडार मिले। और जो उदयपुर का सलूम्बर है, सलूम्बर में सबसे ज्यादा यानी सोने के भंडार होने की संभावना जताई गई है। नेक्स्ट देखो, 50 नंबर क्वेश्चन, इंदौर मध्य प्रदेश में संपन्न 74वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ी ने बालक वर्ग में कौन सा पदक जीता? बालक वर्ग में जीता हमें स्वर्ण जीतते हैं, ध्यान रखना। राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री पूछा है, ध्यान रखना। उप मुख्यमंत्री कौन है? कमला बेनीवाल, जिनका क्या हो गया? निधन हो गया। मार्गरेट अल्वा राजस्थान की गवर्नर यानी राज्यपाल रह चुकी है। प्रतिभा पाटिल गवर्नर राज्यपाल रह चुकी है। दो ही महिला मुख्यमंत्री बनी, कमला बेनीवाल और वसुंधरा राजे। ठीक है, और एक देखो मुख्य उप राज्यपाल बनी है प्रतिभा पाटिल प्रथम है, फिर याद रखना प्रभा राव और तीसरी महिला मार्गरेट अल्वा। तीनों चारों महिला याद रख लेना। IRSD के प्रतिष्ठित यंग अचीवर अवार्ड 2024 के लिए राज्य के किस छात्र का चयन किया गया? तो राज्य का छात्र है गर्वित गुप्ता। नेक्स्ट देखो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो यह अभियान है हरि वन वृक्षारोपण अभियान। नेक्स्ट देखो, मैं हादसे के कारण चर्चित कोलिहान कोपर खदान कहां पर स्थित है? तो ये कोलिहान कोपर यानी कोपर का मतलब तांबे के खदान है, कहां पर है? तो कोपर की खाने कहां पर है? खेतड़ी झुंझुनू यानी अब निमका थाना में आ गई। दक्षिणी राजस्थान से कौन सा वृक्ष लुप्त हो रहा है जिससे क्षेत्र में जंगलों और लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? तो वो कौन सा है? सेमल वृक्ष लुप्त हो रहा है। राजस्थान की साई ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स में डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान तैयार करने हेतु किसने निर्देश जारी किए? ये ट्रेन है, ये जारी की है दिया कुमारी ने। ये देखो आपने सुना होगा साई ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स, ये नाम आपको अपने को तो जीके में पढ़ना है, बाकी इसमें बहुत कम चांस है बैठने के, उम्मीदें इसमें नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने किस टाइगर रिजर्व के आसपास खनन पर रोक लगाकर राज्य सरकार के एक्शन प्लान तैयार
करने के निर्देश दिए। रोक लगाइए किस पे? सरिस का टाइगर रिजर्व और कहां है? अलवर में। ठीक है, अलवर भी अरावली क्षेत्र में आता है। राज्य सहकारिता विभाग द्वारा 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? यह किया जाएगा जवाहर कला केंद्र जयपुर में। गुजरात में कच्छ के रण से राजस्थान के किस जिले तक वाटर वे बनाने को लेकर सरकार ने राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है? तो किस में? तो जिला है इसमें बाड़मेर। नेक्स्ट देखो, पानी की समस्या ज्यादा है वहां पे। वन विभाग द्वारा राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने पर्यटन स्थलों को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो कितने को? 110। नेक्स्ट देखो, राज्य परिवहन विभाग द्वारा राजस्थान के पहले सरकारी ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर कहां बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे जयपुर और जोधपुर में। अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए AESH कौन सा ऐप तैयार किया गया है? तो यह है अनुष्का ऐप। ध्यान रखना, एक क्लास में क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको ढूंढना 100% परीक्षा में आने के चांस उसके है। अगला देखो, इसमें अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने 2024 के लिए अपने अंडर 30 एशिया सूची में जयपुर के किस स्टार्टअप को शामिल किया है? किसको किया है? EFE पॉलीमर को। राजस्थान के प्रत्येक विश्वविद्यालय अब कितने गांव गोद लेकर उनके विकास का काम करेगा? 5 गांव गोद लेगा प्रत्येक विश्वविद्यालय। राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहां बनाई जाएगी? ये बनाई जाएगी जयपुर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनिन में UNFPA इंडिया द्वारा आयोजित ICPD 30% यूथ डायलॉग कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया था प्रिया सिंह राठौड़ ने। मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा ने प्रत्येक संभाग स्तर पर एम्स की तर्ज पर किस संस्था स्थापित करने की घोषणा की? तो एम्स की तर्ज पर रिम्स स्थापित होगा। ठीक है, तो यह है, अच्छा इसमें ऑप्शन नंबर 2 इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स की इंस्टीट्यूट इसमें देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मतलब राजस्थान, तो अपने सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। इंस्टीट्यूट आगे बस राजस्थान जोड़ना है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने छोटू और मुन्ना ब्रांड से 5 और 2 किलो के नए सिलेंडर की योजना आरंभ की? छोटू और मुन्ना ब्रांड है सिलेंडरों के, ध्यान रखना। छोटू तो किसका नाम है? 5 किलो वाले। मुन्ना किसका नाम है? 2 किलो वाले सिलेंडर। तो ये राजस्थान ही कर सकता है, ऐसा दुर्लभ कार्य है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की किस वनकर्मी को देश की एकमात्र महिला क्रोकोडाइल रेस्क्यू एक्सपर्ट कहा जाता है? किसे? प्रेम कंवर सक्तावत को। जॉर्जिया में होने वाले फिडे विश्व कप के लिए राज्य की किस शतरंज खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया? तो ये किसका किया गया? कियाना परिहार का। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने किस संस्थान के साथ विशेष आवश्यकता वाले बालकों के शैक्षणिक एवं थेरेपिक सम्मेलन के लिए MOU किया गया है? तो अमरावती संस्थान। पाड़ाझर वाटरफॉल को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। ये वाटरफॉल कहां स्थित है? कहां स्थित है ये? यह है भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य रावतभाटा में। नेक्स्ट देखो, इसमें MBM विश्वविद्यालय ने किस गांव को गोद लिया? प्रत्येक विश्वविद्यालय 5 गांव गोद लेगा, उसमें MBM विश्वविद्यालय ने किस गांव को गोद लिया है? तो इन्होंने लिया है डोली गांव। कहां है? जोधपुर में। कांस फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान के किस लोक कलाकार द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी? तो यह बतूल बेगम द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के किस जिले में धातु से बनी मूर्तियों का म्यूजियम स्थापित होगा? तो ये किस जिले में होगा? जयपुर जिले में। नेक्स्ट देखो, राज्य में ब्लड बैंक के सुचारू संचालन के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? ये स्थापना की जाएगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज अनुभाग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत किस जिला प्रशासन द्वारा कॉफी विथ डिविजनल कमिश्नर कार्यक्रम का आयोजन किया गया? किसके द्वारा? पाली।
बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीएसआई की रिपोर्ट के अनुसार थार के रेतीले धोरों पर मिलने वाला कौन सा पौधा विलुप्ति की कंगार पर है, और वह है अकेसिया जैक मोन्टाई भू भवल्या। माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क में किस बाघिन की मृत्यु हो गई? बाघिन है, उसका नाम था अंबिका बाघिन। उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर किस संस्थान द्वारा किया गया अनुसंधान प्रसिद्ध नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ आईआईटी जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को फसल अन्वेषण अवशेष प्रबंधन मशीन स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर पर यूनाइटेड किंगडम से पेटेंट मिला है? तो ये मिला है स्वामी केशवानंद राजस्थान विश्वविद्यालय। और कहां पर है ये? बीकानेर में है। तो एक विशेष तौर पे फटाफट आपको करना रिवीजन, और एक आपको लिंक में डाल दिया जाएगा राजस्थान में कौन क्या, वो जरूर पढ़ के जाइए, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आज का क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा, इसका आंसर आपको देना है राइजिंग राजस्थान। राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन कहां हो रहा है, कहां होगा? समिट का आयोजन कहां और कब होगा? आपके लिए क्वेश्चन ये, और इस क्वेश्चन का आपको देना कमेंट बॉक्स में उत्तर, मैं देखूंगा और आपके लिए रिप्लाई जरूर करूंगा लास्ट में कि आप किसका उत्तर क्या देते हो। राइजिंग राजस्थान याद रखना, 100% चांस है क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए, क्वेश्चन में भी आप उठा के देख लेना। और राजस्थान में कौन क्या और वर्तमान में लिंक में आपको वीडियो मिलेगा, लिंक मिलेगा, क्लिक करके देखना जरूर है। आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद साथियों।